Welcome listeners. Today's topic is Unit 16 Employee Health and Safety, paper of MPA 014 Human Resource Management. हम सभी अपना ज्यादातर वक्त अपने काम पर बिताते हैं, राइट? पर सोचिए, क्या हम जहां काम करते हैं वो जगह सच में पूरी तरह सुरक्षित है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सब्जेक्ट को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। जल्दी से आज के सेशन का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन टू वर्कप्लेस वेलबींग। दूसरा, मॉडर्न एम्प्लॉय हेल्थ हैजर्ड्स। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग वर्कप्लेस सेफ्टी। चौथा, एक्सीडेंट प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। और पांचवा, कल्टिवेटिंग अ सेफ्टी कल्चर। इस लॉजिकल फ्लो के जरिए हम इन हैजर्ड से लेकर वर्कप्लेस हार्मनी तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, 1 इंट्रोडक्शन टू वर्कप्लेस वेलबींग। देखिए, एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये हर एम्प्लॉय का फंडामेंटल राइट है और इंडिया की आर्थिक तरक्की यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोर ड्राइवर भी यही है। अगर वर्कर हेल्थ के लीगल फाउंडेशन की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें बेसिक बातें जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट लाइटिंग और सही वेंटिलेशन स्ट्रिक्टली शामिल हैं। एक इंटरेस्टिंग रूल ये है कि ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए हर वर्कर के आसपास करीब 9.9 से लेकर 14.2 क्यूबिक मीटर्स का खाली स्पेस होना ही चाहिए। क्वाइट स्पेसिफिक, राइट? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन 2 मॉडर्न एम्प्लॉय हेल्थ हैजर्ड्स। आज के मॉडर्न और फास्ट पेस टाइम में हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को चोट नहीं लगी या एक्सीडेंट नहीं हुआ। द डेफिनेशन इज मच ब्रॉडर नाउ। एक ट्रूली हेल्दी वर्कर वो है जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बिल्कुल वेल हो। आजकल की प्रॉब्लम्स सिर्फ माइनर फिजिकल इलनेसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिवियर जॉब इंड्यूस्ड स्ट्रेस और बर्नआउट तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे कई आम हैजर्ड्स हैं जो एम्प्लॉइज रोजाना फेस करते हैं, जैसे ओवरवर्क की वजह से होने वाला एक्सट्रीम जॉब स्ट्रेस या फिर कंप्यूटर अर्गोनॉमिक्स, लगातार स्क्रीन के सामने गलत पोस्चर में बैठने से होने वाला बैक एक और आई स्ट्रेन। इसके अलावा एक्सेसिव नॉइज, सब्सटेंस अब्यूज और आजकल वर्कप्लेस वायलेंस के केसेस भी काफी बढ़ गए हैं। एक खराब चेयर या आसपास का ज्यादा शोर भी किसी एम्प्लॉय के लिए डिस्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए कार्ल एल्बर्ट की स्ट्रेस रिडक्शन टिप्स काफी काम आती हैं। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे जॉब स्ट्रेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे अपने कॉलीग्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाना, ऐसी डेडलाइन सेट करना जो सच में रियलिस्टिक हो, रोज थोड़ा वक्त रिलैक्स करने के लिए निकालना और अननेसेसरी इंटरप्शंस को लिमिट करना। छोटी बातें हैं पर सच में इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ एक मोमेंट के लिए रुकिए, सोचो और बताओ, व्हाट ट्रूली कॉजेज वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स? ये एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। अब हम हेल्थ और स्ट्रेस की बातों से शिफ्ट होकर फिजिकल सेफ्टी और एक्सीडेंट्स की एक्चुअल दुनिया में कदम रखने वाले हैं। आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, 3 अंडरस्टैंडिंग वर्कप्लेस सेफ्टी। सेफ्टी को स्ट्रिक्टली डिफाइन करें तो इसका सीधा सा मतलब है लोगों की फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना। Now what's really interesting here is एक एक्सीडेंट फ्री प्लांट के रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स। जब एक्सीडेंट्स रोके जाते हैं तो सिर्फ लोगों की जान ही नहीं बचती, बल्कि बिजनेस को मैसिव कॉस्ट सेविंग्स होती हैं, प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंटली हाई रहती है और ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग मॉरल और लीगल ग्राउंड पर खड़ी हो पाती है। MPA 014 पेपर के कॉन्टेक्स्ट में इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट्स को ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला, लोकेशन यानी इंटरनल या एक्सटर्नल। दूसरा, सिवियरिटी यानी मेजर या माइनर। और तीसरा, इम्पैक्ट जिसमें फेटल या डिसेबिलिटी शामिल होती है। और ध्यान रहे, डिसेबिलिटी आगे चल के टेम्पररी या परमानेंट और पार्शियल या टोटल दोनों हो सकती हैं। इस पॉइंट को एग्जाम्स के लिए जरूर नोट कर लीजिए। अगर रूट कॉज की बात करें तो एक्सीडेंट्स के पीछे 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं, अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट्स। अनसेफ कंडीशंस एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स होते हैं, जैसे कोई डिफेक्टिव टूल, स्लिपरी फ्लोर या खराब लाइटिंग। लेकिन दूसरी तरफ है अनसेफ एक्ट्स, जो कि डेंजरस ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, जैसे बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के मशीन्स यूज करना या किसी भारी चीज को बिल्कुल गलत तरीके से उठाना। Let's move on and see how this builds up in section 4, accident prevention strategies. अब जब हैजर्ड्स और कॉजेस समझ आ गए हैं तो उन्हें प्रिवेंट करना नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। पर अगर सारी प्रिकॉशंस के बाद भी इंसिडेंट हो जाता है तो इन्वेस्टिगेट करने का एक एग्जैक्ट 4 स्टेप प्रोसेस होता है।
पहला स्टेप, इंसिडेंट सीन को केयरफुली रिव्यू करना। दूसरा, वहां मौजूद एम्प्लॉइज का तुरंत इंटरव्यू लेना। तीसरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करना। और चौथा स्टेप, आगे के लिए ऐसी रिकमेंडेशंस आइडेंटिफाई करना ताकि ऐसी मिस्टेक दोबारा बिल्कुल ना हो। प्रिवेंशन का एक और नया और क्रूशियल पहलू है स्टाफ को मॉडर्न थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि वर्कप्लेस वायलेंस। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को हाईली प्रोएक्टिव और रिगरस एचआर पॉलिसीज अपनानी पड़ती हैं, जैसे कॉशियस हायरिंग, जिसमें बैकग्राउंड चेक्स शामिल हों, वायलेंस प्रिवेंशन प्लान्स इंप्लीमेंट करना, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स बनाना और सबसे इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना ताकि वो वायलेंस के अर्ली वार्निंग साइंस को रिकॉग्नाइज कर सके। और अब हम अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 5 कल्टिवेटिंग अ सेफ्टी कल्चर। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक होलिस्टिक लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ वेलनेस आखिर बनती कैसे है? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर तभी ठीक से फ्लरिश कर सकती है जब टॉप मैनेजमेंट का विजिबल और जेन्युइन कमिटमेंट हो। एक कंप्लीटली हेल्दी वर्कफोर्स बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट और एचआर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना ही पड़ता है। इट्स एन एब्सोल्यूट टीम एफर्ट। इस कल्चर को सॉलिड बनाने में एक बड़ा गेम चेंजर होता है EAP, यानी एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स। ये एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है जो एम्प्लॉयज को पर्सनल या इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल हो, डिप्रेशन हो या रिलेशनशिप इश्यूज हो। जब ऐसी सपोर्ट मिलती है तो नेचुरली एम्प्लॉयज का फोकस और उनकी ओवरऑल वर्क प्लेस सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस पूरी समरी को डिफाइन करता है। Without safe and healthy working conditions, social justice cannot be achieved and the attainment of safety and health at work is fundamental to economic growth. ये स्टेटमेंट ब्रिलियंटली लिंक करता है कि हमारी वर्कप्लेस का आम एनवायरनमेंट देश की आर्थिक समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है। तो सोचिए जरा, क्या आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस सच में इन सेफ्टी कल्चर्स को उतनी ही प्रायोरिटी दे रही हैं जितनी उन्हें देनी चाहिए? Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.